नमस्कार। आज की पड़ताल हमें ले चलती है राजस्थान की एक पुरानी मतलब जिसे लोग शापित मानते हैं ऐसी हवेली की तरफ। हाँ, हमारे पास द कर्स्ड मैनर ए मिडनाइट एनकाउंटर कहानी के कुछ हिस्से हैं। नाम ही काफी है ना। बिल्कुल। सोचिए एक हवेली जो बरसों से बंद पड़ी है और कहा जाता है कि भाई वहां जो जाता है वो लौटता नहीं। और फिर भी ये शहर का लड़का अनुज वो वहां रात गुजारने का फैसला करता है। ये अपने आप में या तो बहुत हिम्मत है या फिर हाँ लापरवाही कह सकते हैं। तो देखते हैं कहानी में क्या होता है। आइए इस किस्से की परतें खोलते हैं। तो कहानी यूं है कि अनुज को हवेली का जो मेन दरवाजा है वो थोड़ा खुला मिलता है। अच्छा, बंद नहीं था। नहीं, थोड़ा खुला हुआ। तो वो अंदर चला जाता है। अब अंदर का नजारा, हर तरफ धूल जाले, मतलब सालों की वीरानी दिख रही थी। बिल्कुल वीरान। सीलन की गंध भी होगी। हाँ बिल्कुल। पर एक कमरा वो बिल्कुल साफ था। है? पूरी हवेली में एक साफ कमरा, ये तो अजीब बात है ना? हाँ। और दिलचस्प बात यह कि उस साफ कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। जलती हुई मोमबत्ती, मतलब कोई था वहां या हाल ही में आया था। पता नहीं। और सामने दीवार पर एक बड़ा पुराना सा शीशा टंगा था। बस यहीं से रहस्य गहराना शुरू होता है। हाँ, ये जो असंगति है ना, वीराने में एक साफ रोशन कोना, ये दिमाग में सवाल पैदा करती है। डर की पहली आहट। तो अनुज थका हुआ था। उसने सोचा चलो यहीं रुक जाते हैं। वहीं बैठ गया। रात के कोई 11 बजे होंगे। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है एकदम से। ओह, ये एहसास, ये बहुत डरावना होता है, सीधा कुछ दिखने से ज्यादा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, कमरा खाली। जाहिर है, अक्सर ऐसा ही होता है इन कहानियों में। पर दिमाग तो सोचने लगता है। बिल्कुल। यहीं से बात असल में दिलचस्प होती है। उसकी नजर फिर उस शीशे पर पड़ी और वो धुंधला होने लगा। धुंधला? कैसे? जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। हाँ, कुछ वैसा ही। पर कमरे में तो वो अकेला था। ये गौर करने वाली बात है। शीशा, लोक कथाओं में, हॉरर में शीशे का मतलब बहुत गहरा होता है। अच्छा। जैसे वो दूसरी दुनिया का दरवाजा हो, या आत्माओं को कैद करता हो, या कभी-कभी सच का वो रूप दिखाता हो जो हम देखना नहीं चाहते। शीशे का धुंधलाना मतलब अब कुछ अजीब होने वाला है। और हुआ भी। कहानी बताती है कि शीशे के अंदर से एक काला धुएं जैसा हाथ बाहर आने लगा। हाथ? कैसा हाथ? इंसानी हाथ बिल्कुल नहीं, लंबा सा, नुकीला, जैसे धुएं से बना हो। बहुत अजीब। बाप रे। और उसी वक्त कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। ठंड लगने लगी और जो मोमबत्ती जल रही थी वो कांपी और बुझ गई। पूरा अंधेरा। अंधेरा, ठंड और एक अनजाना हाथ, ये तो डर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पाठक या सुनने वाले की सांस अटक जाती है यहाँ। और उस घुप अंधेरे में एक फुसफुसाहट, बिल्कुल कान के पास। फुसफुसाहट? क्या आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया है। उसे? किसे जगा दिया? ये उसे कौन है? पता नहीं। कहानी बस इतना ही बताती है। अनुज तो डर के मारे जैसे जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। आवाज गले में ही अटक गई। स्वाभाविक है, ऐसी सिचुएशन में कौन ही चिल्ला पाएगा। वो काला हाथ उसके बिल्कुल पास आ गया, एकदम करीब। और अनुज की आंखें डर से फटी रह गईं। कहानी यहीं रुक जाती है। यहीं पर? ओह। हाँ, बस यहीं खत्म। हमें नहीं पता अनुज का क्या हुआ। ये अधूरा अंत, ये कहानी को और ज्यादा असरदार बना देता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जो डर है वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। सही बात है। हम खुद सोचने लगते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। बिल्कुल। ये कहानी कई गहरे डरों को छूती है। अनजान का डर, अंधेरे का डर, पुरानी वीरान जगहों से जुड़ा जो एक रहस्य होता है उसका डर। हाँ। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियों की हमारी जो पुरानी दिलचस्पी है उससे जुड़ती है। ये कहानियां क्यों हमें इतना खींचती हैं? जिसे जगा दिया गया। हाँ, वो उससे कौन था या क्या था? क्या वो कोई बाहरी शक्ति थी, कोई आत्मा, या फिर अनुज के अपने मन का डर, उस जगह का माहौल, उसका अकेलापन, इन सब का मिला जुला असर। ये भी हो सकता है। और क्या डर और विश्वास की अपनी कोई शक्ति होती है? क्या हम अपने डर से ही हकीकत बना लेते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमारा यकीन, हमारा डर, क्या वो इतना ताकतवर हो सकता है कि वो चीजों को हकीकत बना दे। ये सवाल कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।